Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat LRDA practice series, right? So let's begin. And you might know Snap ka batch and NMAT, right? Complete preparation batch start हो चुका है. All the details are there in the description. You can definitely go ahead and check out. Now let's start with today's set. Now this is a arrangements based set. काफी टाइम से हमने arrangement based set नहीं करा था. तो चलो आज के सेशन में let's try this arrangement based set. And as always, first pause this video right here itself, try this at yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So chalo, let's start karte hain. So let's read this, not a very lengthy paragraph. So dekhte hain kya diya hua hai. Princess, Queen, R and S, right, are the four finalists in a dance competition. So चार नाम अपने पास ये आ गए. These are the dancers, right? These are the four finalists in a dance competition. That is P, Q, R and S. Then Ashman, Badal, Gagan and Dew. A, B, G and D, right? A, B, G and D were the four music composers who individually assign items to the dancers. So individually इन्होंने items assign कर रखे to the dancers. Each dancer had to individually perform in two dance items. So हर एक परफॉर्मर का दो आपका आइटम होगा असाइंड बाय डिफरेंट कंपोजर. तो ये जैसे एक कंपोजर इसको कुछ असाइन करेगा, ये इसको कुछ असाइन करेगा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है ना. सो पी को दो अलग अलग असाइन करेंगे, क्यू को भी दो अलग लोग असाइन करेंगे, आर को भी दो अलग लोग असाइन करेंगे, एस को भी दो अलग लोग असाइन करने वाले हैं. नाउ next, each dancer had to individually perform in the two dance items assigned to the assigned by different composers. The first items performed by the four dancers were all assigned by different music composers. Right? The first item. So simple सी बात है कि मतलब P के दो हैं, Q के दो हैं, R के दो हैं और S के दो हैं. तो इनके जो पहले 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 वाले हैं, तो सारे के सारे the first items performed by the four dancers were all assigned by different music composers. Right? No dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancer. मतलब किसी भी डांसर का सेकंड वाला जो है वो किसी की भी फर्स्ट वाले से पहले नहीं आ सकता. सो इसके बेस पे मैं डेफिनेटली कंक्लूड कर सकता हूं कि सबका जो फर्स्ट वाला होगा वो पहले जब सब खत्म हो जाएगा तब जाके सब पर्सन का सेकंड सेकंड वाले स्टार्ट होंगे. ऐसा नहीं हो सकता. मतलब इसने क्या मना कर दिया है, कभी भी ये सिनेरियो नहीं बन सकता कि हो सकता है आपका जैसे मान लो पी का आइटम हुआ, फिर क्यू का आइटम हो गया, फिर मान लो एस का आइटम हो गया और फिर आपका पी का आइटम आ गया. ये नो पॉसिबल आपका नहीं है. पी क्यू आर एस सबके एक एक आपके जो पहले वाले आइटम है वो सब परफॉर्म हो जाएंगे, तब जाके आपका पी क्यू आर एस के बाकी के चार आपके परफॉर्म होने स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई. देन नो डांसर परफॉर्म, ये वाला हमारा कंडीशन हो गया. नेक्स्ट, द डांसर परफॉर्म देयर सेकंड आइटम्स इन द सेम सीक्वेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ देयर फर्स्ट आइटम. मतलब इसने ये बोला कि पहले जो मेरा पहले चार का परफॉर्मेंस का जो सीक्वेंस होगा इन चारों का अलग अलग होगा. तो मान लो जैसे रैंडमली हमने बोला पी क्यू एस एंड आर है, तो अगले चार में भी तुम्हारा वही आना चाहिए, दैट इज पी क्यू एस एंड आर. क्लियर? तो काफी कुछ जैसे ये एम टी और ई टी वाले सेट जैसा है, हमने इनिशियल में करा था. राइट, एम टी एंड ई टी वाला सेट. राइट, इफ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी, उसको भी हम कवर करेंगे इन सम वीडियो. सो उसके जैसे ही थोड़े बहुत कंडीशन है अरेंजमेंट टाइप्स. नेक्स्ट, the following additional facts are known. So now basically what we are actually looking at are 8 performances, 2 for each and with these conditions. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ग्रिड बना लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रिड विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये नंबर्स क्या है, ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंसेस. Right, these are the order of the performances. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमारे डांसर्स आ जाएंगे. डांसर्स हमारे कौन है, पी क्यू आर एन एस. और यहाँ पे हमारे कंपोजर्स आ जाएंगे या जो म्यूजिक कंपोजर है, तो किसने किसको अलॉट करा होगा. ठीक है, क्योंकि हमेशा एक कंपोजर एक आइटम एक पर्सन को अलॉट करता है. सो मैचिंग होनी पड़ेगी. तो अरेंजमेंट भी है, थोड़ा बहुत आपका डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसमें लॉजिक चल रहा है. तो हमारे म्यूजिक कंपोजर्स कौन से हैं, ए बी जी एंड डी. राइट, ए बी जी एंड डी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं. So first condition, no composer who
असाइन आइटम टू प्रिंसेस, असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। तो मतलब कोई भी कंपोजर जिसने प्रिंसेस को असाइन कर रखा होगा वो कभी क्वीन को असाइन नहीं करेगा। तो पी एन क्यू को डिफरेंट लोग हमेशा करने वाले हैं, सेम पर्सन कभी भी पी एन क्यू को असाइन नहीं कर सकता, राइट। पी एन क्यू को सेम पर्सन असाइन नहीं करेगा। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू रानी असाइंड एनी आइटम टू सम्राग्नी। कोई भी अगर रागनी को कुछ भी असाइन कर रखा है तो वो सेम पर्सन कभी भी एस को आइटम असाइन नहीं करेगा। नाउ थर्ड, द फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज बाय प्रिंसेस। तो ये हमारा डांसर है, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज बाय प्रिंसेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी। दिस आइटम वाज असाइंड बाय बादल, सो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी। द लास्ट परफॉर्मेंस वाज बाय रानी, सो यहाँ क्या आ जाएगा आर। दिस आइटम वाज असाइंड बाय गगन। नाउ टू बिगिन विथ, इफ यू रियलाइज हमारा एक पार्ट इसने कंडीशन दिया था ना कि लाइक पहले सबके पहले परफॉर्मेंसेस आ जाएंगे और फिर सबके सेकंड वाले परफॉर्मेंसेस आएंगे। तो मतलब फर्स्ट फोर जो है हमारा उसमें पी क्यू आर एस आएगा और फिर लास्ट में भी आपका पी क्यू आर एस आएगा। तो सबके पहले वाले कंप्लीट हो जाएंगे पहले चार परफॉर्मेंसेस में, फिर सबका सेकंड वाला स्टार्ट होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसने ये भी बोल दिया था, the dancers performed their second items in the same sequence of the performance in the फर्स्ट आइटम। तो इन चार का जो सीक्वेंस है वही इन चार का भी सीक्वेंस है। तो इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां चार में पहला पी है तो इन नेक्स्ट फोर में भी पहला क्या होगा पी होगा। सिमिलरली नेक्स्ट फोर में लास्ट वाला आर है तो फर्स्ट फोर में भी लास्ट वाला क्या होगा आर होगा। तो ये काफी सिंपल सा आपका यहाँ पे लॉजिक इसमें लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, third and fourth points were done. Then the fifth point, the items assigned by Ashman, right? The items assigned by Ashman were performed consecutively, right? The number of performances between items assigned by each of the remaining composers were the same. Clear है? नाउ अब तुम्हें मेन क्या समझना है, जैसे ये वाला जो कंडीशन है फिफ्थ, इसको हम अगर सोचना स्टार्ट करते हैं तो देखो इसने क्या बोला था, द फर्स्ट आइटम परफॉर्म बाय द फोर डांसर्स वर ऑल असाइन्ड बाय डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स। अब इसका यहाँ पे मीनिंग या जो इम्प्लीकेशन है उसको समझने की कोशिश करना। इसने बोला ये जो पहले जो चार परफॉर्मेंसेस थे पी क्यू आर एस वगैरह जो आएंगे, ये चारों के जो लाइक आइटम्स एलोकेट हुए वो चारों डिफरेंट कंपोजर ने एलोकेट किए, राइट। द फर्स्ट आइटम परफॉर्म बाय द फोर डांसर वर ऑल असाइन्ड बाय डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर। तो तुम्हें ए बी जी डी ये चारों नाम यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इन चार में कोई भी रेपिटेशन नहीं हो सकता। क्लियर, इसका ध्यान रखना। नाउ वंस आई रीड दिस फिफ्थ पॉइंट अगेन, द आइटम्स असाइन्ड बाय एशमैन वर परफॉर्म्ड कंसेक्यूटिवली, राइट, वर परफॉर्म्ड कंसेक्यूटिवली। तो ए का हमारा कंसेक्यूटिवली आने वाला है। देन द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम। तो ए तुम्हारा कहां पे आना स्टार्ट होगा उसके बारे में सोचते हैं। नाउ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहले ये समझना भी है कि जैसे हर जो कंपोजर है उसके भी दो दो ही आए होंगे। वाई एम आई सेइंग कि टू टू ही आया होगा, बिकॉज इसने ये बोल रखा है द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वर द सेम। तो आइटम्स assigned by each of the remaining composers were the same, number of performances between। तो मतलब दो चीज कम से कम होनी पड़ेगी, मतलब हर कंपोजर ने कम से कम दो दो आइटम तो एलोकेट करे होंगे, तभी उनके बीच में जो आइटम्स आए उनका नंबर आप इक्वल कर रहे हो। मतलब जैसे जहां पे दो बी फॉर एग्जांपल, जहां पे दो बी आए उनके बीच में जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वही होंगे दो जी के बीच में, वही होंगे दो डी के बीच में। ए के बीच में क्यों नहीं, क्योंकि इसने बोला ए वाले हमारे क्या है कंसेक्यूटिव। तो आठ ही आइटम्स है और चार हमारे कंपोजर है तो दो 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 मिनिमम तो होना ही था, तो एक्चुअली में टू ही रहेगा। अब समझो यहां पे चारों जगह आपका अलग अलग डायरेक्टर आने वाले हैं, ए बी जी डी इन सम ऑर्डर ऑब्वियसली, राइट, बी से स्टार्ट हुआ है। तो इन चार में कहीं पे भी डबल ए तो तुम्हारा रिपीट होगा नहीं, राइट, तो वो तुम्हारा ए कहां आएगा। अब समझना इन चार में कहीं पे तो तुम्हारा ए आने वाला है, राइट, एक जगह तो ए आएगा ना। यहां ए नहीं आ सकता बिकॉज फिर डबल ए होना पड़ेगा, बढ़िया, तो चारों डिफरेंट होना है। यहां ए नहीं हो सकता बिकॉज फिर ये डबल ए होना पड़ेगा या ये डबल होना पड़ेगा, आइदर वे वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये चारों में डिफरेंट रखना है। सो अगर तुम्हें इन चारों में किसी एक जगह ए रखना भी है और जहां पे भी तुम ए रखोगे उसके जस्ट नेक्स्ट में भी ए आना चाहिए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि तुम कहां पे रखोगे, फोर्थ परफॉर्मेंस पे ए रखोगे। सो दिस विल बी ए एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी ए। अब तुम्हारा जो ये रिमेनिंग कंडीशन है उसको फिर से जरा चेक कर लो, यू विल गेट योर रिमेनिंग पोजीशंस फॉर द कंपोजर्स। जैसे
ए का तो हमारा कंसेक्यूटिव हो गया, अब दो बी के बीच में जितने भी स्पेसेस होंगे उतने ही दो जी के बीच में होंगे और उतने ही दो डी के बीच में होंगे। अब एक बी और जी तुमने लिख रखा है, सो अब मान लो तुम दूसरा बी कहाँ लिखोगे, ऑटोमेटिकली तुम यार यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, आप ये बोल दोगे चलो दो बी के बीच में जीरो है तो आपको यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा, बिकॉज दो जी के बीच में भी जीरो आना पड़ेगा, तो आपका दो डी के बीच में भी तो जीरो आना पड़ेगा, बट डी की स्पेस तुम्हारी थर्ड एंड सिक्स पे बचेगी, फिर दो का स्पेस होगा उनके बीच में, सो नहीं सेटिस्फाई होगा। अगर मान लो तुमने यहां पे बी को लिखा, एक का स्पेस है, तो एक का स्पेस जी के साथ यहां बनेगा, बट फिर तुम्हारे दो डी यहां आ जाएंगे, एक का स्पेस नहीं हुआ, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो लेट्स रिमूव दिस केस। राइट, तो फाइनली हमारे पास बी यहां नहीं लिख सकते, बी यहां नहीं लिख सकते, तो एक केस हमारे पास ये भी दिख रहा है और एक केस हमारे पास ये भी दिख रहा है, इसको भी ट्राई कर लो। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे बी लिखा, राइट, अब बी लिखा तो 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 स्पेसेस है, तो जी के बीच में भी 1 2 3 4 स्पेसेस होने चाहिए, सिमेट्री मेंटेन कर दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जी आ जाएगा। तो आप नोटिस करो डी, फिर तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा दिस विल बी डी एंड दिस विल बी डी, क्या दो डी के बीच में भी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 परफेक्टली फिट्स। अगर तुम दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने यहाँ बी लिखा हुआ था, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, मान लो तो तुम अपना बी लिखने वाले हो, सपोज यहाँ लिखते, तो तुम्हें जी को ऑटोमेटिकली यहां लिखना पड़ता, तो अब बी और बी 1 और 7 के बीच में देखोगे तो 2 3 4 5 6, 5 का गैप था, तो तुम्हारे दो डी तो यहां और यहां आते, फिर उनके बीच में सिर्फ दो का स्पेस होता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सो ये हमारा जो अरेंजमेंट है दैट इज परफेक्टली फाइन। नाउ व्हाट अबाउट दीज, अब यहां पे लास्ट सीक्वेंस आपका स्टार्ट होता है और हम इन कंडीशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज पी और आर लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका दो जगह पे क्यू एन एस आना है और यहां पे भी आपका क्यू एन एस आना है। लेट्स यूज दिस टू कंडीशन। सबसे पहले जैसे पी को जिसने भी एलोकेट करा है, राइट, इसने क्या बोला, नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइन एनी आइटम टू क्वीन। अगर किसी भी कंपोजर ने पी को कोई आइटम असाइन कर रखा है, उसने क्यू को कभी असाइन नहीं करा है ना, सो पी को आइटम किसने असाइन कर रखा है, बी एंड ए ने, बी एन ए ने, तो यहां पे बी के साथ नोटिस करोगे, इस जगह पे बी के साथ, तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकते, बिकॉज दो ही नाम लिखने बचे थे क्यू एन एस, तो बी के साथ क्यू नहीं आ सकते फिर, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, बी हमारा पी एन क्यू दोनों को एलोकेट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू नहीं आएगा, क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी व्हाट, एस, राइट, so this will be S and automatically ऑर्डर मेंटेन करना है पी एस क्यू आर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पी एस क्यू एन आर। अब ये कंडीशन इसने दी है, जरा चेक कर लेते हैं, आर एस को सेम कंपोजर नहीं एलोकेट करेगा, तो एस को यहाँ पे डी कर रहा है, राइट, एस को यहाँ पे बी कर रहा है, तो डी के लिए, सॉरी आर के लिए चेक करोगे तो डी और बी नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे जी कर रहा है और यहाँ पे ए कर रहा है, परफेक्टली फाइन। Right, so that is the final arrangement or distribution, whatever you want to call it, but definitely a very doable set with respect to the exams. Now let's do the problems. Which of the following is true? The third performance was composed by A. No. Second performance was composed by Dew. Second performance was composed by Dew, right? That is perfectly fine. That is B option. ठीक है. Next, which of the following is false? अब की बार हम false ढूंढ रहे हैं. Queen did not perform in any item composed by Gagan. Queen did not perform in an item composed by Gagan. Queen कभी G के साथ है क्या? तो ये हमारा गलत हो जाएगा ना. Which of the following statement is false? So Queen did not perform in any item composed by Gagan. तो Queen तो गगन वाले performance कर रही है, right? So that is false. So that is the right answer, right? बाकी ऑप्शंस आप चाहो तो चेक कर सकते हो. रानी डिड नॉट परफॉर्म इन आइटम कंपोज बाय बादल, आर कभी बी के साथ है क्या, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए वो सर एलिमिनेट होता जाएगा. एस डिड नॉट परफॉर्म इन आइटम कंपोज बाय आश्रम, एस डिड नॉट परफॉर्म बाय ए, एस कभी ए के साथ नहीं है, राइट, सो ये भी एलिमिनेट था, इसीलिए वे जस्ट चेकिंग, ऑब्वियसली फर्स्ट इज आंसर. प्रिंसेस डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज बाय डी, पी कभी डी के साथ मैच नहीं हो रखी है, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट, सो इसलिए ये भी करेक्ट स्टेटमेंट था, हेंस एलिमिनेटेड. Third, the sixth performance was composed by. So sixth performance was composed by, that is B, right? Fourth, which pair of performance was composed by the same composer? तो check कर सकते हैं. Third and seventh. So third and seventh G and D, no.
First and seventh, B and D, again, no. First and sixth both are B, right? So that is the correct answer. Second and sixth भी notice करोगे तो हमारा D and B है wrong, right? So that was a perfectly doable set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.